हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होंगे। तो आप सभी को पता है कि हमने एचटेट के लिए हरियाणा जी 2000 क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम सीरीज नंबर आज क्लास नंबर 6 कर रहे हैं। इससे पहले हमने 5 क्लास में हरियाणा जी के 161 क्वेश्चन को कवर कर लिया। तो आप सभी को पता है कि हमने डेली 5 से 6 मिनट की वीडियो में 40 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं भाई। अगर आपने इस सीरीज को बहुत ही अच्छे से देख लेना भाई, एस्टेट में आपके 10 के 10 क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। आपने हरियाणा जी के कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज आपका 122वां क्वेश्चन है कि 1947 में भारत के स्वतंत्रता के होने के पश्चात में हरियाणा किस प्रांत का भाग था। तो 1947 में हरियाणा किस भारत के किस प्रांत का भाग था। तो ये पंजाब का भाग था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबू परमानंद हरियाणा के किस पद पर आसीन थे। तो बाबू परमानंद हरियाणा के किस पद पर आसीन थे। तो बाबू परमानंद हरियाणा के राज्यपाल के पद पर आसीन थे। हरियाणा राज्य में संचालित निम्न योजना में से कौन सी शिक्षा से संबंधित नहीं है। तो इनमें से शिक्षा से संबंधित कौन सी नहीं है। तो डॉक्टर अम्बेडकर मेघवानी छात्र योजना ये भी शिक्षा से है। हरियाणा राज्य मेरिट छात्रवृत्ति योजना ये भी है। स्वयं सिद्ध योजना ये योजना नहीं है। अनुसूचित जाति छात्र प्रोत्साहन ये भी है। एक तो कौन सी योजना नहीं है इनमें से, स्वयं सिद्ध योजना नहीं है। स्वयं सिद्ध योजना शिक्षा से संबंधित नहीं है। किस जिले में ऐतिहासिक स्थल गोहाना स्थित है। तो गोहाना कहाँ पर स्थित है। तो गोहाना सोनीपत जिले में स्थित है। वर्तमान में हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है। वर्तमान में हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है। आप सभी ने इसका क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करना। 166 नंबर। तो 166 नंबर लिखकर हरियाणा के वित्त मंत्री जरूर कमेंट कर देना। हरियाणा का साहित्य निम्न भाषाओं में समृद्ध है सिवाय। तो हरियाणा का साहित्य हिंदी भाषा में भी है, ब्रज भाषा में भी है, उर्दू भाषा में, लेकिन पाली भाषा में नहीं है। किस में नहीं है, पाली भाषा में नहीं है। 1947 में जब भारत स्वतंत्र घोषित किया गया, हरियाणा निम्न में से किस भाग का हिस्सा था। तो 1947 में किसका था। तो पंजाब प्रांत का ही भाग होता था। हरियाणा राज्य के मोरनी क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो मोरनी में पथरीली मृदा पाई जाती है। तो मोरनी कहाँ पे है, पंचकुला जिले में। और मोरनी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसकी ऊंची चोटी करो चोटी है। कौन सी, करो चोटी। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1514 मीटर इसकी ऊंचाई है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो आम मेला पिंजौर में। पिंजौर कहाँ पे है, पंचकुला जिले में। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। तो निर्मल गुलिया जिम्नास्टिक ये भी ठीक है। गुरप्रीत कौर बाला फेंक ये भी ठीक है। सुनीता सिंह दौड़ से ये भी ठीक है। तो गीता जुस्ती का संबंध निशानेबाजी सीने किससे है। तो आप सभी ने कमेंट कर रहे हैं गीता जुस्ती का संबंध किससे है। राजपूत शैली चित्रकला का विषय है। तो राजपूत शैली चित्रकला विषय रामायण भी है, महाभारत भी है, भगवान कृष्ण का जीवन भी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। फिरोज शाह तुगलक ने कौन से जिले की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक ने एक तो हिसार जिले की स्थापना की थी, कब, 1354 में। और एक फतेहाबाद जिले की स्थापना, किसकी, फतेहाबाद जिले की स्थापना कब की थी, 1351 ईस्वी में फतेहाबाद जिले की स्थापना की थी। किससे, फिरोज शाह तुगलक ने। मई 2017 को अपनी खेल नीति में किस खेल को हरियाणा राज्य सरकार ने शामिल किया। तो 2015 में किसे शामिल कर लिया गया, डिप्लोमिक्स को शामिल कर लिया गया। हाल ही में हेम्पिंग हरियाणा समिट कहाँ आयोजित किया गया। तो हेम्पिंग हरियाणा समिट कहाँ पर आयोजन किया गया। इसका आयोजन गुड़गांव में या गुरुग्राम में किया गया। किसी हरियाणा का शेक्सपियर भी कहते हैं। तो हरियाणा का शेक्सपियर डॉक्टर पंडित दीपचंद बैमर को कहा जाता है। किसे, पंडित दीपचंद बैमर को हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है। गुप्तकालीन सूर्य देवता राज्य के किस स्थान से प्राप्त हुए। तो गुप्तकालीन सूर्य देवता कहाँ से प्राप्त हुए थे। तो ये अग्रवा से। अग्रवा कहाँ पे है, हिसार जिले में। स्वांग का शुद्ध रूप कौन सा होता है। तो ये लोकनाट्य होता है। कौन सा, लोकनाट्य होता है। आज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है। तो हरियाणा का राज्य पक्षी काला तितर है। हरियाणा की राज्य भाषा कौन सी है। तो हरियाणा की राज्य भाषा हिंदी है। कौन सी, हिंदी है। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अधीन राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो राष्ट्रपति शासन 356 के अधीन लागू होता है। तो आप सभी ना अपना आंसर जरूर कमेंट कर रहे हैं कि हरियाणा में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है। अब तक हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है। ब्रिटिश कंपनी ने रेवाड़ी परगने के 87 गांव जहांगीर के रूप में किसे प्रदान किए थे। तो 87 गांव राव तेज सिंह को प्रदान किए थे। किसने, ब्रिटिश सरकार ने। हरियाणा के अस्सीगढ़ किला कहाँ स्थित है। तो अस्सीगढ़ का किला आसी कस्बा में। आसी कहाँ पे है, आसी हिसार जिले में। हरियाणा की मारकंडा नदी को प्राचीन समय में किसके नाम से जाना जाता है।
तो मारकंडा नदी को प्राचीन समय में अरुणा के नाम से जाना जाता है। हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र, तो एकमात्र दूरदर्शन केंद्र कहाँ पे है? हिसार दूरदर्शन केंद्र है। सूफी संत हैरत खेरुसात रचित बारहमासा की खोज किसी ने की थी? तो बारहमासा की खोज किसी ने की थी? राजाराम शास्त्री ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बारहमासा की खोज किसी ने की थी? तो बारहमासा की खोज राजाराम शास्त्री ने की थी। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को स्थित है। उस समय हरियाणा में कितने जिले थे? उस समय हरियाणा में 7 जिले थे। आप ना 7 के 7 जिलों के नाम जरूर कमेंट करना। देखते हैं कि कौन सा बच्चा कौन से जिले से बिलोंग करता है। मिट्टी की मोहरें कहाँ से मिली थी? तो मिट्टी की मोहरें कहाँ से मिली थी? दौलतपुर से मिली थी। हरियाणा भारत के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था? तो ये 17वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था 18वें संविधान संशोधन के तहत। भारत का प्रथम राज्य कौन सा जहाँ साहित्य कला एवं संस्कृत विकास हुआ? तो भारत का प्रथम राज्य कौन सा जहाँ साहित्य कला और संस्कृत का विकास हुआ था? ये हमारा हरियाणा था। वाईएमसी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? वाईएमसी कहाँ स्थित है? फरीदाबाद में। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 1985 में नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जिम्नास्टिक रिसर्च किस जिले में? तो नेशनल ब्यूरो ऑफ जिम्नास्टिक कहाँ पर स्थित है? तो ये करनाल जिले में स्थित है। 1978 में डायरेक्टरेट ऑफ व्हील रिसर्च राज्य में कहाँ स्थित है? रिसर्च कहाँ पर स्थित है ये? तो ये भी करनाल जिले में स्थित है। कौन से बौद्ध साहित्य में हरियाणा की जानकारी मिलती है? तो हरियाणा की जानकारी मंजिक माया में मिलती है और दिव्य अवदान में उपरोक्त सभी में मिलती है। किस जिले में रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप है? तो वैगन वर्कशॉप कहाँ पे है? तो ये यमुनानगर जिले में। किसमें? यमुनानगर जिले में, जहाँ पर एकमात्र शताब्दी एक्सप्रेस की मरम्मत की जाती है। कहाँ पे? यमुनानगर जिले में। अम्बाला में शिव चौदस का मेला किस स्थान पर लगता है? तो कहाँ पे लगता है? दफराना में लगता है। किस में लगता है? दफराना में। भाई आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। डेली हम ना 40 क्वेश्चन करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि अगर आप 6 मिनट भी हरियाणा जी को दे रहे हो ना 10 नंबर के लिए बहुत है भाई। आपके डेली हम बहुत ही अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं। अगर आपने 2000 क्वेश्चनों की सीरीज को अच्छे से देख लिया और उसके बाद ना 200 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब 2200 क्वेश्चन हो जाएंगे। हरियाणा जी के कितने? 2200 क्वेश्चन। उन 200 में करंट अफेयर के भी कुछ 30 से 40 क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर आपने भाई 200 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से कर लिया ना भाई, 10 के 10 क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। करंट अफेयर के लिए हरियाणा में इतने ज़्यादा हम हार्ड वर्क कर रहे हैं कि आपको सिर्फ 30 से 40 क्वेश्चन करंट अफेयर के ओनली, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन ही करंट अफेयर के आने हैं, 8 तो हरियाणा जी के आने हैं। उसके लिए तो हम 2000 क्वेश्चन को प्रिपेयर कर रहे हैं। और उन 200 क्वेश्चन में जिसमें हम 30 से 40 मतलब अराउंड लगा लो 50 क्वेश्चन, 150 से उसमें भी हरियाणा जी के हैं। और भाई मैं मानता हूँ वो 2 क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। अगर आपने और कहीं से कुछ नहीं पढ़ा ना हरियाणा जी का, वो 200 क्वेश्चन पढ़ लेना भाई, आपके उन 200 क्वेश्चनों से 6 क्वेश्चन पक्के हैं, पक्के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ये हमारा आपको एक छोटा सा वादा है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक शेयर जरूर कर देना और कमेंट कर जरूर बताना कि आपको क्लास अच्छी लगी है नहीं। तो बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड की जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।